आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देश के मौजूदा हालात पर अलमदार अब्बास जो एक समाज सेवी हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। उनका मानना है कि पिछले कई वर्षों के दौरान जो बड़े घराने हैं, बड़े सेक्टर हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनकी आय लगातार बढ़ रही है और किसानों की आय लगातार कम हो रही है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। देश के मौजूदा हालात पर अलमदार अब्बास साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो देश के मौजूदा हालात हैं, इस समय जो किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है दिल्ली के चारों बॉर्डर पर, और इसमें एक गंभीर स्थिति बढ़ती चली जा रही है। किसानों का जो आक्रोश है, ये जो प्रदर्शन है, इसका मूलभूत कारण ये है कि आजादी से लेके अब तक हमारी जितनी योजनाएं बनी वो शहरी विकास से ग्रामीण विकास की तरफ बढ़ी। लेकिन अब जो है भारत सरकार 2021 और 22 के बजट में जो सारी जो अपनी योजना है वो ग्रामीण विकास से शहरी विकास की तरफ करे, और सरकार जो है ग्रामीण विकास यानी किसानों को केंद्र बिंदु बनाए। आज क्या वजह है, क्या कारण है कि जो गौतम अडानी हैं, इनकी इनकम जो है लॉकडाउन था, कोविड-19 था, 174.8% बढ़ गई, और साइरस पूनावाला की जो इनकम है वो 86.7% बढ़ गई, और राधा किशन जो हैं दमानी, उनकी इनकम 54.1% बढ़ गई, और मुकेश अंबानी का तो नाम आपको सुना हुआ होगा, इन भाई साहब की इनकम 30.8% बढ़ गई। ये जो आप आंकड़े पेश कर रहे हैं, ये कब के हैं? ये बिल्कुल करंट है। 21-22 का जो बजट आने वाला है, उसमें केंद्र सरकार को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि 2021 और 22 का बजट बनाने से पहले देश का जो बढ़ता हुआ कर्जा है, ये जो हमारी कोरोना की और कोविड-19 की बीमारी है, इससे भी बड़ा है। देश का जो है आज केंद्र सरकार को कर्ज का सूद अदा करने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है विदेशों से, और ये कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। तो केंद्र सरकार को ये करना चाहिए कि अबकी का जो बजट जो बनाए तो वो कृषि के साथ उद्योग की उत्पादकता बढ़ाए, और जो लागत मूल्य जिसको कॉस्ट वैल्यू कहते हैं, इसको कम से कम करें। और 1947 से लेके अब तक जितने केंद्र सरकार के बजट आए, इसमें वित्तीय भी घाटा रहा और राजस्व घाटा भी रहा, यानी रेवेन्यू डिफिसिट भी रहा और फिस्कल डिफिसिट भी रहा। और जिस सरकार के बजट में रेवेन्यू डिफिसिट और फिस्कल डिफिसिट होगा, वो सरकार का बजट कोई भी वित्त मंत्री बनाए वो अच्छा नहीं बना सकता। अब सवाल ये है कि जो इस समय वर्तमान में जो देश के सामने चुनौती आ गई है, एक तरफ तो किसान का आंदोलन है, और दूसरी तरफ जो हमारा उद्योग जगत है, इसकी जो इनकम जो है वो 174 और 80 और 50% से भी ज्यादा बढ़ रही है। तो केंद्र सरकार को ये करना चाहिए कि जो हमारी जो देश की जो न्यूक्लियर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, बायोलॉजिकल एनर्जी है, ये जो सोफिस्टिकेटेड केमिकल और न्यूक्लियर एनर्जी है, इसको एग्रीकल्चर में लगाना चाहिए, इंडस्ट्री में लगाना चाहिए, मेडिकल सेक्टर में लगाना चाहिए, और खास करके मेडिसिन में लगाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार मॉडर्न इंजीनियरिंग और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमारी केमिकल एनर्जी है और बायोलॉजिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इसका इस्तेमाल करे। इस समय जो हमारे देश की जो हाई टेक्नोलॉजी है, इसको लो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने की जरूरत है, ताकि किसानों के शहरी विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास हो। और किसानों की समस्या का समाधान जब निकलेगा जब केंद्र सरकार जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के साथ साथ एक योजना जो है नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट करे। और केंद्र सरकार के जितने बजट बने 1947 से लेकर अब तक हमेशा विकास जो है शहर से गांव की ओर चला।
लेकिन अब केंद्र सरकार को 2021 और 22 के बजट में जो विकास है वो गांव से शहर की ओर करने की आवश्यकता है। हमारा एक सवाल ये है कि किसानों को क्या करना चाहिए जिससे पूरा आंदोलन खत्म हो और उनके उन्नति के दिशा में कदम उठाया जा सके। देखिए, किसान जो है भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और हमारे 52% जितने भी जो के जॉब हैं, जो रोजगार हैं, वो अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं और सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं और 30% रोजगार जो है वो इनडायरेक्ट कृषि से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। जिस देश में 82%, 80 और 82% रोजगार जो है वो किसानों से जुड़ा है, कृषि से जुड़ा है, उसमें सरकार जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का है, उसमें 17% करती है और 20% से आगे इसका बढ़ा ही नहीं गया। तो हम चाहते हैं केंद्र सरकार जो सकल जीडीपी का जो खर्चा जो है वो कृषि के ऊपर बढ़ाए। पूछ रहे हैं कि किसानों को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी जो रुकी हुई है तरक्की वो बाधा दूर हो और मौजूदा आंदोलन जो है इसके लिए राह निकल सके। देखिए, किसानों को ये जानना चाहिए कि अब उनको कृषि की उत्पादकता बढ़ाना चाहिए अधिक से अधिक और लागत मूल्य कम करना चाहिए और इस समय किसान का आंदोलन जितने जल्दी समाप्त हो जाएगा उतना ही भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, क्योंकि जितना ये आंदोलन चलेगा भारत की अर्थव्यवस्था उतनी गिरेगी। और केंद्र सरकार में जो विशेष अधिकार हैं वो हमारे प्रधानमंत्री को है और बाकायदा ये लिखा है कि यूनियन कैबिनेट हैज राइट टू टेक ए डिसीजन विच इज पेंडिंग फॉर ए लॉन्ग और करंट मैटर और फ्यूचर मैटर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैव ए डिस्क्रिशनरी पावर। ये जो हमारा भारत का संविधान है इसमें विशेष अधिकार जो है वो प्रधानमंत्री को दिए गए हैं और इसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते। और प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो वो कहते भी हैं कि मैं इस संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। तो इस संविधान में जो विशेष अधिकार प्रधानमंत्री को हैं वो विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए इस किसान के आंदोलन के जो तीनों बिल हैं, तीनों अब तो कानून बन गए, इनको तुरंत वापस ले लें और ये जो है किसानों के हित में है। और किसानों को भी मैं चाहूँगा कि वो संयम बरते, अपना आंदोलन एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम के साथ चलाएं और गणतंत्र दिवस का बहिष्कार ना करें। आखिरी सवाल हमारा है कि क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए और किसानों के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री की नीतियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसमें जो नियत जो है वो मेरा ख्याल है जो उनकी नीतियों का जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं, यानी इनकी नीतियों को जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, ये इस हमारे सिस्टम में कोई ना कोई खराबी जरूर है। क्योंकि जिस तरह से उद्योग जगत का जो कि मैंने आपको आंकड़े बताए, गौतम अडानी की इनकम जो 174.4% बढ़ गई, मुकेश अंबानी की 30.8% ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में कोई ना कोई खराबी है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि इस खराबी को दूर करने के लिए वो इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च और एनालिसिस विंग रा जो हमारी प्रीमियर एजेंसीज है, इन तीनों की एक बाकायदा इससे जांच कराएं कि आखिर ये हो क्यों रहा है। क्योंकि इस समय अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है और जिनकी इनकम घटना चाहिए थी उनकी इनकम बढ़ रही है और जिनकी इनकम बढ़ना चाहिए थे उनकी इनकम घट रही है। ये एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है देश की। वो ये कि प्रधानमंत्री जिन लक्ष्यों उद्देश्यों को लेकर आए थे क्या वो उसमें पास हुए या फेल हुए? प्रधानमंत्री ने पास होने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इस समय जो 80 और 85% जनता जो किसान जो है सड़कों पर आ गया है, इसके लिए प्रधानमंत्री को जो मन की बात कहते हैं और जो उन्होंने पार्टी का मैनिफेस्टो है और उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी गाड़ी के 4 पहिए, एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम। तो आज जो किसानों का आंदोलन 54 दिन से भी ज्यादा हो गया, आज 55वां दिन है। तो मैं प्रधानमंत्री से कहूँगा कि आप आपकी जो गाड़ी है एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम की, उस गाड़ी को चलाइए। ये इस गाड़ी में कहाँ खराबी हो गई, ये गाड़ी किसने ले ली, कहाँ चली गई। अगर आपकी ये सचमुच एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम की गाड़ी है
तो आप किसानों के बीच जाइए और अपना जो आपने मन की बात में कहा है वही बात जो है वहाँ कह दीजिए। और जो हम कुछ नहीं कहते प्रधानमंत्री से, हम कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने अपना चुनाव घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो उसी को लागू कर दें। इस किसान की बात नहीं है, इस समय हम चाहते हैं पूरे देश का हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास हो, और विकास सामूहिक हो, और देश का विकास जो गरीबी की रेखा से अंतिम पंक्ति में उस तक रोटी कपड़ा मकान मूलभूत सुविधाएं पहुंचे। और ये जो संविधान है इसके जो अधिकार है हम चाहते हैं गरीब से गरीब तक पहुंच जाए। देश के मौजूदा हालात में प्रधानमंत्री को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री को एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाना चाहिए थी, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, वो उन्होंने नहीं बनाई। एक नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना चाहिए थी, एक राष्ट्रीय उद्योग नीति, वो नहीं बनाई। और जिस तरीके से जो ये धरना चल रहा है इसमें वो नहीं लगता है कि वो पास हो गए। उनका जो है जिस तरह से जीडीपी गिर रहा है उस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का भी ग्राफ गिरता ही चला जा रहा है। वो प्रधानमंत्री जो कि प्लस में था आज माइनस में आ गए। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बढ़ाएंगे और अपनी भी जो छवि जो है जो उनकी माइनस में जा रही है इसको प्लस में लेके आएंगे। देश की जनता को इनके ऊपर बहुत विश्वास है और हम चाहते हैं कि ये 300 प्लस में 2024 और 25 में ये 400 प्लस में आ जाएं। देश की जनता अभी भी प्रधानमंत्री की तरफ रुक किए हुए प्रधानमंत्री को आशा भरी नजरों से देख रही है। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जो इम्तिहान ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ही उन्होंने तो फेल होते चले जा रहे हैं। जो इम्तिहान नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये कि वो ना पास होगा ना फेल होगा। तो प्रधानमंत्री तो इम्तिहान ही नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो इम्तिहान दे। वो इम्तिहान कैसे देंगे? जो किसानों की समस्या है इस पर एक निर्णय लें। निर्णय क्या लें? अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए इन तीनों कानूनों को वापस ले लें। अगर ये कानून वापस होते हैं तो वास्तव में किसानों का उत्थान हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ वो IB, CBI और रॉ से जो है इंट्रोस्पेक्शन जरूर कराएं कि उद्योग जगत की इनकम कितनी ऐसे क्यों बढ़ गई। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।